वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग सीखने के लिए, इतना ढेर सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, सो ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। ऑल राइट। एंड रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। देखते हैं आपकी ज़िंदगी में हो क्या रहा है, एग्जैक्टली क्या चल रहा है। ठीक है, ये है पाइल नंबर 1 एंड ये है पाइल नंबर 2। ओके, आपको जो भी, दोनों ही बहुत ही अच्छे फुल्ली एनर्जाइज्ड पाइल हैं। तो आपको जो भी मतलब अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो आपका पाइल है। दिस इज़ पाइल नंबर 1, दिस इज़ पाइल नंबर 2। आपकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, ऑल राइट, व्हाट यू आर रिसीविंग, व्हाट इज़ हैपनिंग, और आगे आपके साथ क्या होने वाला है, अपने लिए स्टार्ट करें। देखें, दिस इज़ पाइल नंबर 1, ठीक है, एंड दिस इज़ पाइल नंबर 2। ओके, चलिए पाइल नंबर 1 से शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं क्या हो रहा है। पाइल नंबर 1, आंसू बह रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। पाइल नंबर 1, किसी ना किसी वजह से आपकी आंख में आंसू आ रहा है। सुख के आंसू भी हो सकते हैं, दुख के भी आंसू हो सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। लेकिन बार बार मुझे लग रहा है कि आंसू आँख से ना गिरा देना, समथिंग लाइक दैट। आपको किसी के जाने का दुख हो रहा है, या किसी वक्त के चले जाने का दुख हो रहा है, किसी व्यक्ति या किसी वक्त के चले जाने का दुख हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप इस दुख को, ये जो भी टाइप के दुख को आपने मन में रखा हुआ है, या जो भी आप फीलिंग में अटक गए हो, अगर आप इस फीलिंग को चले जाने देते हो, देन यू आर किंग और द क्वीन ऑफ योर लाइफ। ठीक है, ये आप, हो सकता है कुछ ऐसे इमोशंस में उलझ गए हो जहाँ पे आपको नहीं उलझना चाहिए। मतलब लेट इट बी टाइप्स, लेट इट बी। कुछ चीज़ों को ज़िंदगी में ना एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि ठीक है, अब जैसे सुबह हो गई, कितनी भी नींद आ रही है लेकिन उठना है, सुबह हो गई तो हो गई। यू नो, यू कैन नॉट चेंज दैट, सो एक्सेप्ट इट एग्जैक्टली इन द सेम वे। उसी प्रकार इस फैक्ट को, इस तथ्य को स्वीकार कीजिए कि हाँ भाई चलो ये है, लेट इट बी। ठीक है, सो जो भी हुआ है वो हुआ है, बट इट्स ओके। अब दुनिया में हर एक चीज़ के लिए आप आंसरेबल नहीं हो, और ना ही आप हर एक चीज़ के आंसर्स ढूंढो। ठीक है, फाइल नंबर 1, यू आर वेरी वेरी पावरफुल। आपको सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करना है, एंड आई थिंक आपको थोड़ा सा अपनी स्टाइल पे वर्क करना है। स्टाइल नॉट टू शो टू एनीवन एल्स, किसी और को दिखाने के लिए नहीं पाइल नंबर 1, लेकिन आपको आपके अपना जो ओरिजिनल अंदाज है उस पर काम करना है। ऑल राइट, 6 of sword। देखो, देर आर सम पीपल एंड हैंगमैन विद 6 of sword। 3 of pentacle इज एंड ऑफ द डेक। इतना काफ़ी है फॉर दिस पर्टिकुलर डेक। लेट मी टेल यू, पाइल नंबर 1, आपकी ज़िंदगी में आपको बहुत अटका हुआ तो फील हो रहा है, दैट इज़ फॉर श्योर। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या शायद आपको लग रहा होगा कि आप कहीं चले जाओ। ठीक है, देखिए, यात्रा है आपके लिए। ठीक है, हो सकता है कि आप यात्रा करने का कुछ प्लान बनाओ, लेकिन यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए ये है कि आप मजबूरी में आके यात्रा ना करें, दुखी होकर के यात्रा करने के लिए ना निकलें, परेशान होकर के ठीक है मैं जा रहा हूँ, ठीक है मैं जा रही हूँ, नॉट लाइक दैट। ऑल राइट, जो भी करें पूरी हैप्पीनेस के साथ, पूरे खुश होके करें। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर ईवल आई है। ठीक है, आपकी चीज़ें अटकी हुई है विद द हैंगमैन एंड 3 of पेंटिकल्स। आपकी चीज़ें अटका के रखी गई हैं। कोई ईवल एनर्जी है जो आपके साथ चिपक गई है। ठीक है, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एंटिटी, लेकिन कोई ईवल एनर्जी है। आपको अपना ऑरा क्लींस करने की ज़रूरत है, आपको अपनी चीज़ों को सीक्रेट रखने की ज़रूरत है। आप जो भी सोचते हैं, आप जो भी कर रहे हैं, उसको आपको सीक्रेट रखने की ज़रूरत है। आपको कुछ भी शेयर नहीं करना है, आपको ज़्यादा नज़र में भी नहीं आना है। आप बहुत नज़र में आते हो, आपका कॉन्फिडेंस, आपका लुक, आपके स्टाइल बहुत ज़्यादा नज़र में आता है लोगों के। सो बी केयरफुल विद दिस फ्रेंड्स। ठीक है, एंड और आपको ये भी कहा जा रहा है कि अपने वक्त का वेट करें। अपने ये मत सोचिए कि आज अगर आपका कोई काम अटक भी रहा है तो ये अटका ही रहेगा ना, नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल।
यू आर मूविंग टूवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। हो सकता है आपको अटका हुआ लग रहा है, लेकिन मैं आपको ये बता देती हूँ वेरी क्लियरली कि आपके काम हो रहे हैं, बैकग्राउंड में हो रहा है। आपको सर्टेनली ये लग रहा हो सकता है कि कुछ चीज़ें काम नहीं कर रही हैं, इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, बट इट इज़ वर्किंग आउट फॉर यू, इट इज़ हैपनिंग फॉर यू, ठीक है। सो बी श्योर अबाउट इट। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड राइट इन द कमेंट बॉक्स मेरे काम बन रहे हैं। यस, आपके काम बन रहे हैं। आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? यू आर मूविंग टुवर्ड्स योर डेस्टिनेशन। अपने मंजिल की तरफ आप बढ़ रहे हैं, ठीक है। देयर इज़ समबडी हु इज़ वॉचिंग यू, ठीक है। बहुत ज़्यादा जाने की एनर्जी है फ्रेंड्स यहाँ से, ठीक है। आप चले जाना चाह रहे हो, आप डिसअपॉइंट होके चले जाना चाह रहे हो, तो आपको यूनिवर्स, एंजल्स बार बार यही कह रहे हैं कि आप जाना चाह रहे हो, आप जाना, लेकिन डेलिबरेट डिसीजन लेकर के जाना, प्लानिंग करके जाना, स्ट्रैटेजी बना करके जाना। कहाँ जाना है सोच समझ के, तरीके से, सरीके से। ऐसा नहीं कि गुस्सा आ गया बस सामान उठाया और चल दिए बिना प्लानिंग के कि कहाँ क्या कैसे, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कोई लोग हैं, ये जो ईवल आई भेजने वाला ये जो व्यक्ति है आपके ऊपर, आपके मून का कार्ड आ गया, मैंने कहा ना ईवल आई है आपके ऊपर। तो ये जो व्यक्ति है ना, जो आपको ईवल आई में रखते हैं, ठीक है, कोई आपके साथ ही है, मुझे लग रहा है फैमिली का कोई व्यक्ति है जो बहुत ईवल आई रखे हुए है आपके ऊपर, ठीक है। तो ये चाहते ही यही है कि आपकी ज़िंदगी में अनसर्टेनिटी क्रिएट हो, ठीक है। एंड ये आपके ऊपर कुछ ना कुछ रिचुअल्स भी करते हैं। आपके ऊपर वाटर मैजिक किया जा सकता है, आपके ऊपर कोई वाटर मैजिक किया जाता है, वाटर मैजिक, ठीक है भाई साहब। ये सब बहुत ख़राब होता है, बहुत ज़्यादा स्पेल। मुझे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ईवल आए। आपके लोअर तीनों चक्रास ब्लॉक हैं फ्रेंड्स, तीनों, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र एंड मणिपुर चक्र, 3 ऑफ देम आर ब्लॉक्ड। किंग ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड दोनों आए हैं। ये कोई कपल है जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, एंड लेकिन ये चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी से स्टेबिलिटी समाप्त हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनके चाहने से कुछ भी नहीं होगा। डोंट वरी, डोंट वरी। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं दैट यू आर ब्लेस्ड एंड दे आर लुकिंग आफ्टर यू। ये आप एंजल्स आपको ध्यान रख रहे हैं। आइए आपके लिए ओरेकल गाइडेंस भी ले लेते हैं। पाइल नंबर 1, ईवल आई हटाने के लिए आपको जो भी उपाय करने हैं वो आप खुद करिए, नहीं तो अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें एंड मैसेज ही करें, डायरेक्टली कॉल ना करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए उसके लिए भी आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर इज़ इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। येस, इट इज़ द टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी फ्रेंड्स। आपको किसी को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट यू थिंकिंग, आप क्या कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, एंड अपने प्लानिंग्स करिए, अपने लिए डेलिबरेट डिसीजन लीजिए, सोच समझ के, स्ट्रेटजाइज करके अपने लिए डिसीजंस लीजिए। आप किसी को जवाब देने के लिए आप हमेशा लोगों को कन्विंस ही करते रहें, इसकी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी से निगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए, ठीक है। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, एग्जैक्टली। और ये जो आने वाला, आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं, इट्स अ टाइमलेस रीडिंग। आने वाला जो भी मून का फेज़ है, चाहे वो अमावस्या है या पूर्णिमा है, इट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसमें आप बहुत सारा मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं और नेगेटिविटी को रिलीज़ कर सकते हैं, यानी जाने दे सकते हैं, ठीक है। पाइल नंबर 1, यू आर वेरी वेरी पावरफुल, ठीक है। जो नहीं दिख रहा है ना, अगर कुछ नहीं भी दिख रहा है तो भी आपको ट्रस्ट बना के रखना है, ठीक है। आपका ये विश्वास अगर है तो चीज़ें बैकग्राउंड में हो रही हैं आपके लिए, आपके फेवर में, ठीक है। तो इसलिए अपने विश्वास को ज़रूर बनाए रखें। पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चलिए अब हम पाइल नंबर 2 पे जाते हैं, देखते हैं पाइल नंबर 2 को क्या सुनने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच ओरेकल कार्ड्स, थैंक यू। पाइल नंबर 2, आपके एक्सपेक्टेशंस अपने आप से बहुत ज़्यादा हाई है। पाइल नंबर 2, बहुत ही ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस रखने वाले इंसान हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि आप दूसरों से नहीं, आप अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो रादर देन दूसरों के। तो ये एक आपके अंदर काफ़ी अच्छा गुण है, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत चाह रहे हो, जो कि यस आप चाह रहे हो, तो देखते हैं कि क्या हो रहा है। जी हाँ, आपकी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत हो रही है।
ठीक है, आपको अपना गुस्सा कम करने की ज़रूरत है। पाइल नंबर 2, आपको गुस्सा आ रहा है, कुछ चीज़ों को लेकर के काफ़ी गुस्सा आ रहा है या डिससेटिस्फैक्शंस पैदा हो रहे हैं। जी हाँ, पाइल नंबर 1 में भी यही था कि उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा बह रहे थे। आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपके इमोशंस बहते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, पाइल नंबर 1 की आंखों में से आंसू काफ़ी आ रहे थे। आपके शब्द बहते हैं, आपके शब्द बहते हैं। आपको गुस्सा आता है तो आप बोलने लगते हो और बहुत ज़्यादा बोलने लगते हो। कभी कभी आप ज़्यादा गुस्सा करते हो, तो बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं देना है, अपने काम निकालो और आगे बढ़ो। आपको कहा जा रहा है अपने काम निकालो और आगे बढ़ो। आपकी ज़िंदगी में आपको भयानक धोखा देने की प्रिपरेशन की जा रही है, इस वक्त तैयारी की जा रही है। आप भी प्रिपरेशन करिए। आपका स्टारडम छीनना चाहता है कोई। पाइल नंबर 2, यू आर डेस्टाइंड टू बी अ ग्रेट स्टार। पाइल नंबर 2, आप बहुत बड़ा स्टार बनने वाले हो। बहुत सारे लोग आपको जानने वाले हैं। आपकी डेस्टिनी यानी आपकी किस्मत बहुत बड़ा टर्न लेने वाली है अब। ठीक है, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो अभी तक आपको क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, आप क्या है मुझे नहीं पता है, लेकिन हाँ, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई उपाय चाहिए, इसके लिए आप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज कर लें। ठीक है, लेकिन अगर आप ये देख रहे हो कि आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े धोखे हो रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग जो है ना आपके साथ ज़िंदगी में जो अगर गड़बड़ें हो रही हैं, तो आपकी जो एनिमीज़ हैं, जो आपके शत्रु हैं, वो एक दूसरे के कान में विस्पर करते होंगे, यानी फुसफुसा के बोलते होंगे, दिस पर्सन इज़ फिनिश्ड। ठीक है, दे वॉन्ट टू फिनिश यू। वो आपस में हर बार जब भी आपके ऊपर प्रहार करते हैं तो आपस में वो यही बोलते हैं कि ये व्यक्ति अब समाप्त हो गया, बस इसके आगे अब हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये व्यक्ति आपके लिए, इन्होंने आपको सेल्फ सैबोटाज करने के लिए, ओ माय गॉड, ये कितने बुरे लोग हैं भाई। पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 तो मुझे बहुत लाइट लग रहा था, हालांकि पाइल नंबर 1 के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ईवल आई है, बहुत ज़्यादा ईवल आई है। आपके ऊपर ईवल आई जितनी है उससे ज़्यादा तो धोखेबाजी बहुत ज़्यादा है। पाइल नंबर 2, बहुत धोखा दिया गया है, बहुत ही ज़्यादा। इन्होंने आपको गलत चक्करों में फंसाया होगा, मुझे नहीं पता क्या है ये चक्कर, लेकिन इन्होंने आपको सर्टेनली गलत ट्रैप्स में डाला है। और बिल्कुल ये होता है ना कि किसी को गलत जगह पहुंचा दो, उसके बाद वो अपनी मौत खुद मर जाएगा। ये बिल्कुल ये वैसा वाला प्लान, गेमिंग 3 ऑफ स्वॉर्ड विथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। माय गॉड, ये मीन नहीं है, ये घटिया है। आई एम सो सॉरी। अगर आपको, अगर ये जो भी हैं आपके, जो भी हैं आपके, ठीक है ना, ये घटिया लोग हैं। और अगर आप आउट ऑफ वॉट एवर, मतलब जिस भी प्रकार के आप लिहाज में सह रहे हो, तो फिर याद रखिएगा कि हर इंसान अपने एक्शन के लिए खुद ही जिम्मेदार होता है। ठीक है, कोई किसी को कितना भी दोष दे दे, लेकिन सच ये होता है कि इंसान को अपना अच्छा या बुरा खुद ही झेलना पड़ता है। तो अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है और आपको पता है कि वो आपका बुरा कर रहा है, तो आपको क्या झेलना है और क्या नहीं झेलना है, इट्स टोटली योर कॉल, राइट? इट्स टोटली योर कॉल। लोग जानते हैं आज की डेट में कि अगर आपको आज की डेट में धोखा नहीं दिया गया, फिनिश नहीं किया गया, तो आपका नाम बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इनसिक्योर लोग बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हुए हुए हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर हुए हुए हैं। यस, इनकी भी बुद्धि का मतलब बुद्धि गुल हो चुकी है, हवा में गुल मतलब गुल हो गई है, उड़ गई है, हवा में गायब हो गई है। ठीक है, ये 3 लोग हैं। अगेन 3 ऑफ स्वॉर्ड विथ 3 ऑफ कप्स आ गया है। ये 3 लोग हैं, 3 लेडीज़ हैं। मे मोस्टली ये दीज में भी और सिस्टर इन लॉज हैं, तो ये महिलाएं ही, पता नहीं लेडीज़ इतना, ये जो लेडीज़ है ना, जो फीमेल, जो ये एक ट्राइब है, ये स्ट्रगल ही इसलिए करते हैं क्योंकि ये खुद का ही ना खुद का सम्मान करते हैं, ना ये दूसरी महिलाओं का सम्मान करते हैं। ऐसे ही थोड़ी ना एक पूरी की पूरी, मतलब पहले लगता था कि मेन आर वेरी बैड, दे बिकम बैड एट, यस दे बिकम, लेकिन इतना भी नहीं। सच बात यह है कि वन महिला, एक महिला जब दूसरी महिला की बेइज्जती करने पे उतरती है, वो सास होती है तो अपनी बहू के पीछे पड़ जाती है, माएँ अपनी बेटियों के पीछे पड़ी रहती हैं।
अजीबोगरीब टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन चल रहे हैं। अजीब है, मतलब उसको डिफ़ाइन करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। खुद ने भी ज़िंदगी भर जूते खाए होते हैं और फिर किसी लड़की को पकड़ने के पीछे पड़ी रहती है ये महिलाएं कि हम उसको पकड़ के उसको जूते मारें। मतलब व्हाट अ नॉनसेंस। बट यही रीज़न है, और कोई रीज़न नहीं है, और कोई रीज़न नहीं है। मेरी साड़ी से इसकी साड़ी सफ़ेद कैसे? बस ये नहीं कि अपनी साड़ी को ज़्यादा सफ़ेद करें या नई साड़ी खरीद लें, उसकी साड़ी गंदा कर देते हैं। इसमें लगी पड़ी रहती है महिलाएं। ईगो, अहंकार, मीन होने में मज़ा आता है लेडीज़ को। हो जाओ। और ये तो मैं रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ। खैर एनीवेज छोड़िए, कितना डिटेल में जाएंगे। हम सब जानते हैं इस चीज़ की सच्चाई। सारा दुनिया ख़राब कर दी है। अहंकार, वो कहते हैं ना, कुछ भी करना मेरा ईगो मत हर्ट करना। क्यों भाई, क्यों ना हो तुम्हारा, मतलब ईगो तो ऐसी चीज़ होती है ना, ये कोई चीज़ होती है एंटरटेन करने की? ईगो कोई चीज़ होती है एंटरटेन करने की? बुलशिट। खुद कंट्रोल करो अपना ईगो, दैट्स ऑल, पीरियड, कहानी ख़त्म। आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो शक्ति है वो बहुत अधिक है, और इसी के लिए आप लोग जानते हैं कि अगर उन्होंने आज की डेट में आपको नहीं रोका तो आपको ज़िंदगी में कभी रोक नहीं पाएंगे। लेकिन वो समझ नहीं रहे हैं कि वो आज की डेट में भी आपको नहीं रोक सकते। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम अनस्टॉपेबल। मुझे कोई नहीं रोक सकता। आई एम अनस्टॉपेबल, मतलब बिना रुकने वाला प्राणी हूँ मैं, नहीं रुकने वाला प्राणी। ठीक है, अब इसको हिंदी में कैसे सेंटेंस बनाएंगे आप प्लीज़ बना लीजिएगा अपने आप के लिए। आई एम अनस्टॉपेबल। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। जो चले कुड़े लोग हैं वो जलते कुड़ते रहेंगे। अब जिसकी जो डेस्टिनी होती है, जो अपनी किस्मत में लिखा के अपना सर पीटना, अपने दीवार में अपना सर फोड़ना, अगर कोई लिखवा के लेके आया है तो वो फोड़ेगा। फोड़ने दो, अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लोग अपना जन्म खराब करते हैं, दूसरों का भी जन्म खराब कर लेते हैं। अच्छी भली इज्जत की रजिया तल दिए इन लोगों ने। आई थिंक आपके घर के बेइज्जती करने के चक्कर में इन्होंने अपने घर की बेइज्जती करा ली है। दे डिज़र्व इट। आप देख रहे होंगे इनके घर की भी भयंकर वाली बेइज्जती हो रखी होगी। और अगर आपको नहीं भी पता चल रहा है तो आई एम टेलिंग यू, ये जो भी लोग हैं इनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो रखी होगी लाइफ में। दे डिज़र्व इट। चलो ठीक है, जैसे को तैसा। नाइस ना? बट आई फील वेरी अनकम्फर्टेबल। और ये महिलाएं हैं इसलिए मुझे और बुरा लग जाता है। सच में बुरा लग जाता है। मुझे लगता था व्हेन आई वाज 5 years बैक, 2020 से पहले तक, मुझे 2020 भी नहीं, 18-17 तक, जब तक मुझे कन्फ्यूजन्स होते थे ना, मुझे लगता था कि नहीं, जो मैन होते हैं ना वो गड़बड़ें ज़्यादा करते हैं। विमेन आर विमेन, बेचारी, ऐसा काहे की बेचारी। अच्छी खासी पढ़ी लिखी महिलाएं इतनी मीन हो जाती हैं कि उनको ये तक समझ नहीं आता कि उनकी छोटी सी मीननेस, उनकी वो छोटी सी विचारधारा पूरे समाज को गंदा कर सकती है। करती है ऑब्वियसली। पढ़ी लिखी, मैं बेपढ़े लिखे और उन लोगों की तो मैं बात ही नहीं कर रही जो कभी घर से नहीं निकले बेचारे। जो नहीं निकले वो नहीं निकले, इट्स ओके। अब उनसे क्या एक्सपेक्टेशन रखनी है जिनको एक्सपोजर नहीं मिला है। जिनको एक्सपोजर मिला है, जो पढ़े लिखे हैं, PhD होल्डर हैं और पता नहीं क्या क्या है, बड़े बड़े पोजीशंस पे हैं, वो भी अब क्या कर सकते हैं। स्वार्थ, ईगो, भयंकर ईगो। एनीवे चलिए देखते हैं, ऑरेकल गाइडेंस भी ले लेते हैं और देखते हैं कि ऑरेकल गाइडेंस में क्या कहा जा रहा है हमको। द एंड ऑफ द टफ साइकिल अप्रोचेस। मैंने कहा था ना कि आपको कोई रोक सकता नहीं है। नो वन कैन स्टॉप यू, यू आर अनस्टॉपेबल। जो ट्राई करेगा ना वो खुद ही रोएगा बैठ करके। नो, दे कैन नॉट स्टॉप यू ऑनेस्टली। दिस इज स्टूपिडिटी। अगर वो कोशिश भी करते हैं आपको रोकने की, मूर्ख हैं वो। बेसिकली अपना वक्त बर्बाद करेंगे और किसी हद तक वो आपका भी वक्त बर्बाद करेंगे अगर आप उन्हें जवाब देने में या उनको समझने में या उनको समझाने में, या आप अपनी लिमिट्स, अगर आप अपनी बाउंड्रीज़ सेट नहीं करते हो, आप उनको सुनते ही जाते हो, आप उनको शेयर ही करते जाते हो, आप अपनी चीज़ों पे ध्यान नहीं लगाते हो, चाहे आप चुप हो, सामने वाला लेकिन देख तो रहे ना कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो।
ठीक है। अगर आप उन मतलब एक लिमिट सेट नहीं करते हो चीज़ों की, तो ये डिले हो सकता है। लेकिन अगर आप लिमिट सेट करते हो, अगर आप इंटेलिजेंट, अपनी बुद्धि का सही प्रयोग करते हो, दिमाग का प्रयोग करना होता है, सही प्रयोग करना है, सिवा चक 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 बोल बोल के जवाब देना इज़ नथिंग। व्हेन यू डू समथिंग गुड देन ओनली यू गेट इट। ओके, कुछ नहीं करना भी दुनिया का सबसे बड़ा कर्मा होता है, ठीक है। सो अगर आप सही काम करते हो, सही स्टेप्स लेते हो अपने आप के लिए, यस, आपका टफ जो साइकिल चल रहा है ज़िंदगी में, इट इज़ एंडिंग, ठीक है। और अपने आप को धोखों से भी बचाइए। ये सोचते रहना और दुखी होते रहना कि ओ माय गॉड मेरे साथ धोखा हो रहा है या धोखा किया जा रहा है, विल नॉट हेल्प, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट। दिस वॉज योर रीडिंग पाइल नंबर 2। टेक केयर। इस एनर्जी को क्लेम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।